Hello everyone, myself Rizwana Rathod. I am working as a nursing lecturer in Knowledge Institute of Nursing and I had completed my MSc Nursing in Mental Health Nursing. In previous lecture, we had seen the Unit 2 principle and concept of mental health nursing. In this, we had seen some terminologies. So, terminologies which are seen by us is mental health, mental illness, psychiatry, psychiatric nursing, then perception, hyperesthesia, illusion, hallucination, then different type of hallucination. Also the disorder of thought. In this possession, stream, contain and form. We had seen the possession of thought, that is obsession, obsessional contain, then thought alienation. In this, thought insertion, thought withdrawal, thought broadcasting and dysmorphophobia. These are seen by us. Today we will see the abnormalities in the stream of thought. In first one, there is a volubility, means बहुत ज़्यादा pressured talking, means बहुत ज़्यादा excessive talking, which is seen in the mania. There are two terms are included, that is tachylogia and verbomania. Tachylogia means excessive speech, बहुत ज़्यादा बोलना, and verbomania means use of more words, means हमारी speech में हम बहुत ज़्यादा words use करते हैं. Volubility means excessive or pressured talking, right? Then flight of ideas. हमारे थॉट्स एक आइडिया से दूसरे आइडिया पे रैपिडली जंप करते हैं. द थॉट्स फॉलो ईच अदर रैपिडली एंड देयर इज नो जनरल डायरेक्शन ऑफ थिंकिंग सीन इन मैनिया एंड एक्साइटेड स्किज़ोफ्रेनिक. मींस हमारे थॉट्स एक दूसरे को रैपिडली फॉलो करते हैं और हमारे थिंकिंग का कोई डायरेक्शन नहीं होता है. वो किस कंडीशन में देखने को मिलता है? मैनिया और एक्साइटेड स्किज़ोफ्रेनिक में. मींस फ्लाइट ऑफ आइडियाज में क्या होता है? बहुत ज्यादा स्पीच होते हैं और बहुत रैपिड रेट, मींस बहुत स्पीड में हम बोल जाते हैं. और वो आइडियाज कैसे होते हैं? अनरिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते हैं. उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लाइट ऑफ आइडियाज. वो किस चीज में देखने को मिलेगा? मैनिया, स्किज़ोफ्रेनिया एंड एडीएचडी. एडीएचडी मींस अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर. देन we will continue the stream of thought, that is pressure of thought. बहुत ज्यादा थॉट्स आते हैं हमारे माइंड में और वो किस चीज के साथ देखने को मिलता है? प्रेशर ऑफ स्पीच एंड फ्लाइट ऑफ आइडियाज. मींस वी रैपिडली जंप फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर आइडियाज. प्रेशर ऑफ थॉट्स हमें मैनिया में देखने को मिलेगा और पॉवर्टी ऑफ थॉट्स हमें डिप्रेशन में देखने को मिलेगा. व्हाट डू यू मीन बाय पॉवर्टी ऑफ थॉट्स? सो बहुत कम, बहुत लो, बहुत स्लो हमारे माइंड में थॉट आते हैं और उसकी वजह से क्या होता है? हम ज्यादा बोल भी नहीं पाते हैं. विद द पॉवर्टी ऑफ स्पीच. पॉवर्टी ऑफ थॉट इज एसोसिएटेड विद द पॉवर्टी ऑफ स्पीच. देन थॉट ब्लॉक. थॉट ब्लॉक मीन्स हमारे माइंड में जो थॉट चल रहे होता है उसमें सडनली स्टॉप आ जाता है और हमारा माइंड एकदम ब्लैंक हो जाता है, एम्प्टी हो जाता है. तो हम उसको क्या बोलेंगे? थॉट ब्लॉक. देन व्हाट इज सर्कमस्टेंशियलिटी? हम जो जिस पेशेंट को सर्कमस्टेंशियलिटी होती है, हम अगर उसको कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो वो घुमा फिरा के उस बात पे आएगा, तो हम उसको बोलेंगे सर्कमस्टेंशियलिटी. एंड टेंजेंटेंशियलिटी. व्हाट इज मीनिंग बाय टेंजेंटेंशियलिटी? हम उसको कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो वो पॉइंट पे नहीं आएगा. तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सर्कमस्टेंशियलिटी एंड टेंजेंटेंशियलिटी. सर्कमस्टेंशियलिटी में कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो वो पॉइंट पे आएगा, बट इन टेंजेंटेंशियलिटी वो पॉइंट पे नहीं आएगा. सो it is a pattern of thinking and communication that is demonstrated by speaker inclusion of many irrelevant and unnecessary detail in his speech before he is come to the point. पॉइंट पे आने से पहले उसकी स्पीच में बहुत इरिलेवेंट और अननेसेसरी डिटेल्स इंक्लूड करेगा. हम उसको क्या बोलेंगे? सर्कमस्टेंशियलिटी. देन व्हाट इज डिरेलमेंट? हमारे थॉट का जो डायरेक्शन होता है वो लॉस्ट हो जाता है और हम जो सोच रहे होते हैं उससे दूर चला जाता है. तो थॉट गोज अवे फ्रॉम द इंटेंडेड थीम. देन व्हाट इज टेंजेंटेंशियलिटी? मैंने पहले भी बताया, इट इज अ फॉर्म ऑफ डिरेलमेंट. और हम जो टॉपिक होता है उससे वेंडर हो जाते हैं, मीन्स वेंडरिंग फ्रॉम द टॉपिक एंड नेवर रिटर्निंग टू इट. हम उस टॉपिक पे कभी नहीं आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन द आंसर टू द क्वेश्चन वेयर आर यू फ्रॉम, so response may be my dog is from England, they have a good fish and chips there and fish breathe through gills. Then thought blocking. पहले भी बताया, सडन अरेस्ट ऑफ ट्रेन ऑफ थॉट्स लीविंग ए ब्लैंक. मीन्स कंप्लीटली हमारा माइंड ब्लैंक हो जाता है. एंड न्यू थॉट में बिगिन आफ्टर द पोज. एक पोज होने के बाद ही नया थॉट हमारे माइंड में आता है. देन व्हाट डू यू मीन बाय परसिवरेशन? मीन्स रिपीटेशन ऑफ पर्टिकुलर रिस्पॉन्स, सच एज कोई वर्ड रिपीट करते रहता है, कोई फ्रेज रिपीट करते रहता है, कोई जेस्चर रिपीट करते रहता है. मीन्स इट इज द बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ रिलेवेंस.
persistent repetition of words or phrases beyond the point of relevance, उसका कोई relevance नहीं होता है. Then abnormalities in the content of thought. So in content we will first see the delusion. Delusion means fixed, false, unshakable belief. Means belief कैसा होता है, फिक्स होते हैं, फॉल्स होते हैं और उसको कोई हिला नहीं सकता. तो डेल्यूजन दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी डेल्यूजन एंड सेकेंडरी डेल्यूजन. प्राइमरी डेल्यूजन मीन्स सडनली दे अपीयर एंड कोई इवेंट नहीं हुआ होता है, उससे पहले वो प्राइमरी डेल्यूजन होता है, और कोई इवेंट होने के बाद हमें डेल्यूजन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डेल्यूजन. तो समझ में आया प्राइमरी डेल्यूजन और सेकेंडरी डेल्यूजन का डिफरेंस, कि हम किसी भी कोई भी बिलीफ हमारे माइंड में सडनली आता है विदाउट एनी प्रीवियस इवेंट, राइट. एंड आफ्टर इवेंट्स the delusion which is come to our mind, we can call it as secondary delusion. So we will see the delusional mood. The experience of change of mood with often anxiety prior to the delusion means हमारा मूड एकदम से चेंज हो जाता है, राइट. देन डेल्यूजनल परसेप्शन. तो पहले इनिशियल स्टेज में क्या होता है कि जो हमारे फैमिलियर सिचुएशन होता है ना, उस पर हमें डाउट होने लगता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, डेल्यूजनल perception. Then what is the meaning of grandiose delusion? Means person are thinking that they have a extra power, they have a supernatural power, they are god, right. They can do anything they want, right. They have a power or they have a such identity. So we can call it as grandiose delusion or delusion of grandiosity. Then persecuted delusion. इसमें पर्सन क्या सोचता है कि someone is going to kill me or someone is going to harm me, right. Someone is स्पाइड ऑन मी मीन्स हमारी कोई जासूसी कर रहा है, हमको कोई चीट करता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, परसिक्यूटरी डेल्यूजन. देन डेल्यूजन ऑफ कंट्रोल. द थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ पेशेंट इज कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल फोर्सेस. मीन्स हमको लगता है कि कोई हमें कंट्रोल कर रहा है, राइट. देन डेल्यूजन ऑफ जेलेसी और इनफिडेलिटी. मीन्स जो हस्बैंड और वाइफ होते हैं उसको ऐसा फॉल्स बिलीफ होता है कि हमारे हस्बैंड और वाइफ का किसी और के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, डेल्यूजन ऑफ जेलेसी और डेल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी. देन डेल्यूजन ऑफ गिल्ट. मतलब हम कोई भी चीज होती है तो हम अपने आप को, पेशेंट जिसको ये डेल्यूजन ऑफ गिल्ट होता है वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानता है कि ये हमारी वजह से हुई है, राइट. देन सोमेटिक डेल्यूजन. व्हाट डू यू मीन बाय सोमेटिक डेल्यूजन? दैट our body function is involving. For example, my mind is melting, my brain is melting means आइसक्रीम की तरह मेरा ब्रेन पिघल रहा है, राइट. देन निहिलिस्टिक डेल्यूजन मीन्स नथिंग इज रियल, राइट. हम रियल नहीं है, हमारे बॉडी पार्ट्स रियल नहीं है, हमारा बिलोंगिंग रियल नहीं है, जो वर्ल्ड में जो लोग हैं वो रियल नहीं है, मीन्स नथिंग इज रियल. देन डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस. मीन्स कोई दो पर्सन जो बात कर रहे होते हैं तो उसको ऐसा लगता है कि वो हमारे बारे में बात कर रहे हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस. Then delusion of love. So fantasy lover or erotomania. We can think that some big actress or actresses or some big famous personalities deeply love with him with the passion. Means इसको ऐसा लगता है कि कोई हाई सोशल क्लास की पर्सनालिटी मेरे लव में है, राइट. तो समझ में आया व्हाट इज डेल्यूजन. डेल्यूजन मीन्स फिक्स्ड, फॉल्स, अनशेकेबल बिलीफ. Then primary delusion and secondary delusion. And grandiose delusion means he or she is having a supernatural power or extra importance. Then persecuted delusion means someone is going to cheated him or kill him. Then delusion of control, that someone is going to control the patient. Then delusion of jealousy means the person is unfaithful or she or he is think that he or she is having extramarital affair. Then delusion of guilt means we are responsible for everything, right. Then somatic delusion means functioning of the body part is involved. Then nihilistic delusion means nothing is real. Then delusion of reference means delusion that some events and other behavior refer to ourselves. means जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे लिए सब कर रहे हैं, मेरी बातें कर रहे हैं लोग, मुझे बना रहे हैं, राइट. देन डेल्यूजन ऑफ लव मीन्स बहुत बड़ी पर्सनालिटी मेरे प्यार में है. आई होप सो यू विल अंडरस्टैंड. थैंक यू एवरीवन.